नीट 25 एग्जाम में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव आपका होने वाला है। अगर आपको याद होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कमिटी बनाई थी एनटीए के लिए, और उन्होंने कुछ सजेशन मांगा था जिस तरीके से हम लोग एनटीए को रिवैम्प करके अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर पाए जी। एनटीए के द्वारा यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है जो कि नीट 25 में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अब ये रिकमेंडेशन क्या है, इसको मैंने एकदम बहुत ही शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो टाइटल आपका क्या है बेटा जी, कि नीट यूजी एग्जाम विल बी हेल्ड इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली फ्रॉम 2020-25। अब इसका मतलब क्या है मैं भी आपको बताऊंगा जी। अगर आपको याद होगा तो 2024 वाला जो पेपर हुआ था हजारीबाग में, जो कि प्राइवेट स्कूल में आपका पेपर वहां से लीक हुआ था, जिसको लेकर कमेटी का एक साफ साफ कहना है कि अब आने वाली जितनी भी नीट की एग्जामिनेशन होगी वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी जी। पहला हमारे पास क्या है जी, नीट 25 पेपर विल ओनली बी कंडक्टेड इन दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जहां पे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपका इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा जी। जैसे केंद्र विद्यालय में आपके सेंटर बहुत लगते हैं, तो उस तरीके से आपका सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि नीट 25 का जो भी पेपर होगा वो गवर्नमेंट स्कूल्स में करवाई जाएंगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको याद होगा तो हजारीबाग वाले ही केस में जो पेपर है, आपका वो रिक्शा पे ट्रैवल किया था, और एनटीए कहता है कि हमने उसको प्रॉपर्ली सिक्योरिटी में भेजा था। इसको भी लेकर एक रिकमेंडेशन क्या दी गई है कि पेपर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अंडर सिक्योरिटी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिसे स्टेट में भी पेपर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो पेपर की ट्रांसपोर्टेशन आपकी अंडर सिक्योरिटी होगी जी। और एक चीज अगर आपको याद होगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी बताया था कि साउथ के बहुत सारे स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं थे जहां पे नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। अब ये मैंडेटरी करवा दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर पेपर होते हैं तो सारे के सारे स्कूल या कॉलेजेस में आपका सीसीटीवी कैमरा सारे के सारे सेंटर्स में होना ही चाहिए जी। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो सवाई माधोपुर में हिंदी का इंग्लिश पेपर हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब बच्चे किसको वो प्रॉब्लम बताए, है ना, वो लोकल बॉडीज को प्रॉब्लम बता रहे, लोकल बॉडीज उसको एंटरटेन नहीं कर रही थी। इसको भी लेकर एनटी का भी मतलब कमेटी का एक फैसला ये कि एक सेपरेट ग्रीवियंस पोर्टल बनाया जाएगा। एग्जामिनेशन में कुछ भी दिक्कत आएगा आप सबसे पहले उस पोर्टल पे अपने फोटोज, जो भी आपके मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा जो भी आपके अपडेट्स मिल रहे हैं वो आप वहां पे डाल सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट कि उसका जो सीधा एनटीए संज्ञान उसको ले पाए और एनटीए उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर पाए जी। ठीक है, तो सेपरेट आपका पोर्टल बना जाएगा फॉर ग्रीवियंसेस। जो भी आपका ग्रीवियंसेस होगा पेपर के समय या पेपर के बाद या पेपर के पहले, अगर लग रहा है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा, होता है ना प्रॉब्लम, इस बार बहुत केओस क्रिएट हुआ था, उन सभी को लेकर एक सेपरेट ग्रीवियंस पोर्टल बनाया जाएगा जी। ओके, फिफ्थ क्या है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे बच्चे इस बार ना मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, है ना, और जो 25 वाले बच्चे वो भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, और टीचर्स का भी प्रॉपर्ली काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स और बच्चे होंगे, ये वो एडमिशन वाला काउंसलिंग नहीं, काउंसलिंग का मतलब है कि अपने साइकोलॉजी को किस तरीके से मेंटेन करना है, अगर पैनिक सिचुएशन अगर आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, अगर पेपर अगर एक्सचेंज हो गया है तो टीचर्स के लिए ये स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो काउंसलिंग आपका एक अवेयरनेस सेशन जो है वो एनटीए कंडक्ट कराएगा, ओके, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जी, जिससे कि पैनिक अगर कंडीशन अगर आता है तो बच्चे भी स्ट्रेस ना ले। अभी सवाई माधोपुर के केस में वही हुआ ना कि हिंदी का इंग्लिश हो गया, जिसके वजह से जो बच्चे पढ़ के आए थे वो सब भूल गए थे बिकॉज ऑफ दिस टेंशन की वजह से जी। तो आपका काउंसलिंग अवेयरनेस सेशन भी जो है वो एनटीए कंडक्ट कराएगी जी। ये जो स्टार्टिंग की 5 बातें जिसको कमेटी ने प्रॉपर्ली हरी झंडी दे दी है, लास्ट की जो 2 बातें हैं अब इसके ऊपर फाइनल कंफर्मेशन एक बार आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा वो क्या है। तो अगर आपको याद होगा तो ये सजेशन है कि नीट 25 को 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाए। ये मानने को है कि 28 लाख बच्चे आपका एग्जाम देने वाले हैं जी। तो फेज 1 जो होगा आपके पास वो पेन एंड पेपर मोड पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जहां पे 27 लाख बच्चे बैठेंगे। अब इसमें से आपके पास 2.5-3 लाख बच्चे जो है उनको फिल्टर करवा दिया जाएगा फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और जो फेज 2 होगा जो उसका, वो सीबीटी बेस्ड होगा जी। ओके, जो आपका फेज 2 होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, और इसके बाद ही जाके आपका एडमिशन आपका होने वाला है जी। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका फेज 2 होगा फॉर 2 से लेके 2.5 लाख आपके स्टूडेंट्स तक का। ओके, फेज 2 आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा जी। तो ये सारी आपकी जो प्लानिंग है नीट 25 को लेकर चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं अब देखो इसमें सिलेबस में भी बदलाव आपको किया जाएगा। सिलेबस कैसे बदलाव किया जाएगा, तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को लेकर बहुत केओस है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में दिए, न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन वो सिलेबस में है, और एनटीए में क्या कह रहा है कि तुम न्यू एनसीईआरटी फॉलो करो। भाई न्यू एनसीईआरटी में तो टॉपिक ही नहीं है, तो बच्चे को ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ रहा है। तो वो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए वो लोग एक न्यू सिलेबस भी रिलीज करेंगे ही करेंगे जी। ठीक है, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो इसके लिए हमने बेटा जी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। ये कंप्लीटली फ्री है, डेली शाम को 6 बजे अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास पे पोल बेस्ड होता है।
यहाँ पर पोल मिलता है, आप लोगों को सिर्फ आंसर पे टिक करना है और आपका लीडर बोर्ड तैयार होता है जी। तो मैं टेस्ट आपको 3 फेज में कंडक्ट कराऊंगा। पहले तो चैप्टर वाइज 30 दिनों के अंदर हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी के हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। कल 5 तारीख को हमने ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड कर लिया है। आज शाम को हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एनरोल कर लो, फ्री क्लास है, 1 रुपया भी नहीं देना है। पोल मिलेगा, आओ 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे में करेंगे और आप लोग निकल जाना। आपको अपना वीक टॉपिक समझ में आ जाएगा, आपके डाउट्स रहेंगे तो आप लोग मुझसे, मेरे से लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिएगा जी। तो कितने बजे ये शाम को? तो ये शाम को आज 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे आपके पास चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग अभी जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट रहेगा इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हैं जी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारी 5 तारीख से आपकी शुरू हो चुकी है और ये एकदम फ्री है आपके पास। हर शाम को 6 से 7 आपकी क्लास होगी जी। जो भी 24 वाले बच्चे, अगर उनको ये पता करना है कि उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो वो लोग हमारी इस कॉलेज प्रोजेक्टर फीचर को यूज कर सकते हैं। स्कैन कीजिए, अपना डेटा अपलोड कीजिए और आपको आपका कॉलेज मिल सकता है जी। मतलब कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा उसका आपको प्रेडिक्शन पूरा मिल जाएगा जी। और आप हमारे पास यहाँ पे टीम स्पार्टन में भी आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। यहाँ पर डिटेल में ऑलरेडी हमारी क्लासेस जो है बेटा जी चल रही हैं। ओके, डेली मेरी क्लासेस 7:30 से 9:30 आपकी अनअकैडमी प्लस पे होती है जी। ओके, और अनअकैडमी पर एक एक्स्ट्रा फीचर है बच्चों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ोगे ऑनलाइन, लेकिन टेस्ट अगर आपको देना है, जैसे कि आपको अनअकैडमी प्रो में एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, तो आप लोगों को ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, ऑफलाइन टेस्ट आप लोग जाके दे सकते हैं और आप लोग ऑफलाइन रिवीजन क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं आपका अनअकैडमी प्रो में। तो आप अनअकैडमी प्रो में भी एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी की जितने भी सेंटर्स हैं वहां पे आप लोग को इसका फीचर मिल जाएगा। आई होप कि तुम्हारी सारी की सारी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए रहेंगी। कुछ भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।